ओम शांति। हम मनुष्य, हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के गुण और शक्तियां हैं जिनसे सभी लोग हमें पसंद करते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और हमें सहयोग भी देते हैं। उसका कारण कि जितने जितने गुण हमारे अंदर होंगे उतने उतने हम लोगों को पसंद आएंगे, हमारा व्यवहार पसंद आएगा, हमारे चेहरे से खुशी देखकर उनको भी लगेगा कि हम इनके पास बैठें और इनसे कुछ लें। तो जितने जितने गुण हमारे अंदर होते हैं, शक्तियां होते हैं, उतना ही हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इसके अलावा हम खुद भी अंदर से सुखी, शांत और संयमित होते हैं, जिसके प्रमाण सभी हमारे संबंध संपर्क में जो भी आते हैं, या हमारे घर में हैं, या हम जहाँ भी कार्य करते हैं, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उनमें सभी के कांटेक्ट में आते हैं। तो जो बहुत सहयोग करते हैं, मीठा बोलते हैं, सदा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और सबसे मधुरता से बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति सभी को पसंद आता है। तो ये सब हैं हमारे अपने गुण, निजी गुण। तो इसके अलावा हमारी शक्तियां भी हैं, उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गुण में भी हमारे जितना हम गुणवान होंगे उतना हमारा व्यक्तित्व अलग ही दिखाई देगा, चमकेगा, रोशन करेगा हमें खुद को भी और औरों को भी। तो अलग से ही हमारी पर्सनैलिटी दिखाई देगी और सभी हमसे बात करना पसंद करेंगे, बात करना चाहेंगे, हमारे से रिलेशन बनाना चाहेंगे। तो इस सब का आधार क्या है? हमारे अपने ही अंदर के निजी गुण। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत धनवान हैं तो ही लोग हमारे पास आएंगे। हमारे पास धन अगर थोड़ा भी है, लेकिन हम गुणवान हैं, दिव्य गुण हमारे अंदर हैं, तो सभी हमें पसंद करेंगे और हमारे व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे। तो आइए ऐसे ही गुणों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लेते हैं एक गुण जो काफी महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय उस गुण की सभी को आवश्यकता है। तो वो गुण है धैर्यता का गुण, पेशेंस। कभी कभी भी हम देखते हैं ना, कभी कोई व्यक्ति अचानक व्याकुल हो जाता है, अधीर हो जाता है, तो अचानक ही कुछ लोग बोलते हैं ना, हैव ए पेशेंस। जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो घबराया हुआ है, बेचैन है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? हैव ए पेशेंस, ठीक हो जाओगे, ऐसे कहते हैं ना उसको। क्योंकि डॉक्टर खुद संयमित है, उसमें पेशेंस है, और सामने वाला निर्बल है, कमजोर है। तो जिसके अंदर पेशेंस होगी वही दूसरों को राय देगा, शिक्षा देगा, सहयोग देगा। तो डॉक्टर और पेशेंट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। डॉक्टर में पेशेंस है, वो अपना काम सही रीति कर रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहा है मरीज को। लेकिन मरीज इम्पेशेंट है, कमजोर है, निर्बल है,
तो उसमें वो पेशेंस नहीं है। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं ना आप। तो हम कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारे शरीर की बीमारी भी हो, ये गुण हमारा बहुत काम करता है। तो हमें धैर्य रखना है। ये धैर्यता सिर्फ इस लेवल पर ही नहीं काम करती, ये बहुत बड़े लेवल पर भी काम करती है। अब आप देखिए, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जहाँ धैर्यता की कमी होती है तो कैसे कैसे केसेस हो जाते हैं। देखिए, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो जैसे ही उनका रिजल्ट आने को होता है, पेरेंट्स भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 90 से अबव मार्क्स तो आने ही चाहिए। वो उनकी इच्छा होती है, आशा होती है बच्चे से। और बच्चा इसी आशा को देखते हुए वो खुद नहीं घबराता। वो क्यों घबराता है जब उसका रिजल्ट आता है? तो वो इसलिए घबराता है कि अगर मेरी परसेंटेज इससे कम आई तो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, क्या कहेंगे। वो उस चीज से घबराया हुआ होता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और कई बच्चे तो रिजल्ट अनाउंस होता है तब तक बड़े घबराए हुए होते हैं, पर उस घबराने से कोई रिजल्ट पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। जो रिजल्ट आना है वही आएगा, चाहे आप घबराओ चाहे आप मत घबराओ। तो जब वो रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट उनके पेरेंट्स की आशाओं के अनुकूल नहीं होता, वो चाहते हैं इतने परसेंट मार्क्स आए, और उस बच्चे के अगर कम मार्क्स आते हैं तो वो बच्चा अपने कम मार्क्स से घबराता नहीं है। वो किस लिए बेचैन होता है, किस लिए डरता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ जाए और वो नहीं आए। और कई बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं इसकी वजह से। तो देखिए, जहाँ हमें पेशेंस नहीं है, जहाँ हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एक उस इच्छा से कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए, वो अपने बच्चे को ही खो देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? पूरी जिंदगी वो अपने इस बात से पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अपने बच्चे को भी खो दिया और खुद को भी सेल्फ पनिशमेंट इतनी मिलती है उनको, पश्चाताप उन्हें इतना होता है कि अपनी लाइफ के अंत तक की वो खुद को माफ नहीं करते, नहीं कर पाते। तो क्या ये ठीक है? यहाँ पेशेंस काम आती है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंस होती है और वो मरीज को धीरज थमाता है कि शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि उसकी स्टेज क्या है? कूल, काम, ही हैज पेशेंस। तो वो सामने वाले को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, उसको क्योर कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी बच्चे के लिए ऐसे पेशेंस होनी चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि इस टाइप की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इतना बड़ा भयंकर उसका परिणाम हो जाए। तो ऐसे ही हमारे कई लेवल पर, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी अपने से कई आशाएं रखते हैं, फ्यूचर की आशाएं। मेरा साथ ये होगा, मेरा ये होना चाहिए, इतना मैं कर लूँगा, ये प्राप्ति में कर लूँगा। तो हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि हम खुद भी उनको अगर फुलफिल नहीं करते तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो इसका तरीका, ये जो धैर्यता का गुण है, पेशेंस, धैर्यता, ये हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यक है।
जो भी हो रहा है मेरे साथ, उसको मुझे स्वीकार करना है। कई बार मेरी एक्सपेक्टेशन मीट होती हैं, कई बार मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी मीट नहीं होती है। तो जब मेरे अनुसार रिजल्ट होता है तो मैं खुश होती हूँ, और मेरा रिजल्ट अगर उस अनुसार नहीं हुआ जो मैं चाहती हूँ तो मैं अपसेट हो जाती हूँ। इसलिए धैर्य रखना है, अधीर नहीं होना है। समय अपने आप हर चीज कराता है। कई बार हम बोलते हैं ना, वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच क्या होता है? यही पेशेंस है। कुछ हम चाहते हैं, नहीं हो रहा, जस्ट वेट एंड वॉच। बड़े बुजुर्ग भी हमें ऐसे कहते हैं, और भी कई लोग हमें कहते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। तो क्या है, वो खुद भी पेशेंट है, उनमें दूसरों को भी धैर्य देते हैं कि आप पेशेंस रखो, वेट एंड वॉच करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो पीरियड होता है उसमें हमें धैर्य रखना होता है। धैर्य नहीं रखेंगे तो हम ही दुखी रहते हैं और कोई दुखी नहीं होता। और जो कुछ रिजल्ट होना होता है वो और भी हमारे उससे गलत हो जाता है। वैसे भी कहावत है ना, देखो, कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। भले ही हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें उसका आगे का रिजल्ट नहीं मालूम। पर ये सृष्टि का नियम है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति है, हम बोलते हैं ये कोई अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ इसमें? बात तो ठीक है, लेकिन हम उस शॉर्ट पीरियड को देख रहे हैं, हम उसका पिछला और आगे आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट सिचुएशन ही दिखाई दे रही है ना। तो ये है हमारी कहते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड बनो। तो ब्रॉड माइंडेड बनने से क्या होगा? हम पेशेंस रखेंगे और आगे क्या होगा उसका इंतजार करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो हमें क्या करना है? धैर्य धारण करना है। अगर धैर्यता नहीं है तो क्या होता है? हम खुद ही दुखी रहते हैं, खुद ही अशांत रहते हैं, और हमें देखकर दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। तो अपने को धैर्यवान बनाना है, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना है, क्योंकि कई चीजें हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो होनी ही है। जब वो होनी ही है और मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या परेशान होना चाहिए? परेशान होने से मेरी अपनी ताकत, मेरा मन दुखी होगा, मेरा समय भी खराब जाएगा, मेरे अंदर कमजोरी भी आएगी, और मुझे दुखी देखकर मेरे आसपास के घर वाले भी दुखी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है ऐसे में? वेट एंड वॉच। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ उसमें, तो वेट एंड वॉच। तो इस वेट एंड वॉच के पीरियड में क्या करना होता है? धैर्यता। तो जो बड़ी परिस्थिति में कोई आई होती है ना, वो सहज क्रॉस हो जाती है। अब जैसे आप देखिए, हमारे घर में अगर पूरी हमारी जीवन यात्रा में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हम
हमारे घर में किसी ही अपने क्लोज की मृत्यु हो गई, तो वो कितना पैनिक समय होता है। हाँ, कितना दुखदाई पीरियड होता है हमारे लिए। उससे बड़ा दुखदाई पीरियड तो कोई होता ही नहीं है। तो उसमें जब हम परेशान होते हैं उस पीरियड में, तो हमारे रिलेटिव रिश्तेदार आकर हमें क्या सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, दुखी मत हो। वो हमें धैर्य बंधाते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि उस समय उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उसमें बदलाव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चला गया वो वापस नहीं आ सकता। आता है? नहीं आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर हमारे रिश्तेदार आकर हमें धैर्य बंधाते हैं कि धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो, दुखी मत हो, शांत हो। तो यह धैर्यता, तो हम तो नहीं धैर्य रख पाते, तो हमारे अपने ही रिश्तेदार वगैरह आकर हमें धैर्य थमाते हैं। फिर धीरे 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 हमारे जीवन की नैया फिर पटरी पर समय लगता है, फिर बाद में आती है। तो वो जो दौर हमारी लाइफ में आया, उसमें बहुत पैनिक समय था, दुख वाला समय था, हमारे अपने का ही लॉस था, हमारे ही अपने खुद का, जो हमारा नज़दीकी व्यक्ति हमारे घर का, उसका लॉस था। लेकिन क्या वो हम वापस ले आ पाए? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना होता है। तो उस समय हमें धैर्यता धारण करने की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। और जितना हम धैर्यवान होंगे उतना हम शांत भी रहेंगे, हमारी ताकत भी कम नहीं होगी, कमज़ोर भी नहीं होंगे। और धीरे धीरे वो जो इतना बुरा समय मेरी लाइफ में आया, वो धीरे धीरे क्रॉस हो जाएगा। और अगर मैं अधीर हो गई, दुखी हो गई, इम्पेशेंट हो गई, तो वो पीरियड भी मेरा और भी दुख में जाएगा। तो ये गुण है धैर्यता का कि मुझे अपने को ही समझाना है। कुछ चीजों में हम खुद को ही अपने को समझाते हैं। वो परिस्थितियां, वो बातें जिनमें हम खुद परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हमें उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने ही मन को समझाना है। तो इसके लिए चाहिए होती है धैर्यता। अगर हमारे अंदर धैर्यता है तो हम शांत भी रह पाएंगे और कमज़ोर भी नहीं पड़ेंगे। और जो दुख का समय हमारे लाइफ में कभी कभी आ जाता है, उस पीरियड को हम सहज क्रॉस कर पाएंगे, समझ के साथ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये चीज मेरे हाथ में है ही नहीं। कुछ चीजों में हम बदलाव कर सकते हैं। इस दुनिया में परिवर्तन, कोई भी परिस्थिति आती है, किसी चीजों को हम बदल सकते हैं, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम कुछ भी नहीं बदल सकते। हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते। जैसे घर में हमारे अपने की ही मृत्यु हो गई, इसमें हमने कुछ किया भी नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ को बदलाव नहीं कर सकते। तो ऐसे पीरियड में हमें बहुत धैर्यता, पेशेंस रखना पड़ता है और अपने मन को ही समझाना होता है कि ये चीज मेरे हाथ में है ही नहीं। तो इस सृष्टि में, इस हमारे जीवन की यात्रा में ऐसे ऐसे
पड़ाव आते हैं, ऐसा ऐसा समय आता है, नाजुक समय, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उस समय हमें धैर्यता धारण करनी पड़ती है। तो जितना जितना हम धैर्यवान होंगे, उतना उतना जो मुश्किल समय होगा, कष्टदायी समय होगा, उसमें हमें इतना कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंस नहीं है, धैर्यता नहीं है, तो हम व्याकुल हो जाएंगे, अधीर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि जो हो गया सो वो हो गया, वो चीज वापस नहीं आ सकती। तो ऐसे समय में जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने को साध लेता है, संभाल लेता है। तो इसी को समझदारी कहते हैं। तो ये गुण बहुत जरूरी है और वर्तमान समय इस गुण की सभी को आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही है। बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई है। हम सोच भी नहीं सकते कहाँ क्या हो जाता है, सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। तो अगर हम में धैर्यता होगी, धीरज होगा, पेशेंस होगी, तो हम उन परिस्थितियों को देख पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे। और अगर हम में धैर्यता नहीं होगी, तो हम बेचैन, व्याकुल, दुखी, और हमें देखकर और भी दुखी, और हम बीमार हो गए तो हमें भी ठीक करने के लिए लोग हमारे पीछे, हम उनको भी अपने पीछे लगा लेंगे। इसलिए सदा धैर्यता की शक्ति धारण करो। वर्तमान समय इस शक्ति की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।